साथियों, मुझे कोई ज्ञान नहीं, मैंने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ अपने दिल को पढ़ा है। राम कथा पर मेरी अटूट आस्था है। आइए कुछ राम कथा की चर्चा की जाए। अगर कुछ हमसे गलत निकल जाए, आपके हो सकता शास्त्र मत ना हो कहीं, तो मुझे फक्कड़ समझकर, एक अनाड़ी समझकर, अज्ञानी समझकर आप सब मुझे माफ़ करेंगे। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीष देने की कृपा करना। दोस्तों, आज सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने पर हमारे तमाम कथावाचक तुले, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, कुछ बहुत पूज्य कथावाचक हमारे हैं। मैं प्रेमानंद जी का तो बहुत फैन, प्रेमानंद जी से संत सदियों सदियों की तपस्या के बाद धरती को मिलते हैं, लेकिन वे कथावाचक 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 30-30 लाख रुपया ले रहे हैं राम की कथा कहने, और अपने को राम को मजदूर कहते हैं। अरे राम के मजदूर की ये मजदूरी? राम के मजदूर तो हनुमान जी थे, जिन्होंने कभी कोई मजदूरी नहीं की। अयोध्या में लंका विजय के बाद जब प्रभु आए, काफ़ी दिन हो गए, सुग्रीव, हनुमान, केवट, निषाद आदि सारे लोग अयोध्या में थे। जब काफ़ी समय हो गया तो ये चर्चा चली कि ये लोग अब अपने अपने राज्य को जाएं, वहाँ की व्यवस्था भी उन्हें देखनी। प्रभु ने सबको तो विदा कर दिया, कुछ न कुछ उपहार देख विभीषण को वहाँ लंकापति बना के भेज दिया, सुग्रीव को उनके किष्किंधा का राजा बना के भेज दिया। लेकिन अब सबसे समस्या थी कि हनुमान से कौन कहे कि चले जाओ। प्रभु ने कहा ये मुझसे तो नहीं होगा। उन्होंने जानकी जी से कहा कि जानकी जी तुम कहो। तो जानकी जी ने कहा प्रभु मैं कहूँ? अरे जिस हनुमान को मैंने पुत्र कहा है, अजर अमर होने का वरदान दिया है, हनुमान नहीं होते तो उस दिन में आग की चिता जला भस्म हो गई होती। उन हनुमान को प्रभु सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं हनुमान से नहीं कह सकती। राम ने भरत भाई से कहा तो भरत भाई ने कहा कि अरे प्रभु मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप इशारा कर दें तो अपनी गर्दन काट के तुम्हारे चरणों पर डाल दूंगा। लेकिन बजरंगबली से ये कह दें। अरे बजरंगबली न होते तो मैं तो उसी दिन चिता लगा लेता जिस दिन आपको आखिरी दिन आने में देर हुई थी। बजरंगबली ने मुझे संदेश दिया। बजरंगबली ने जो कार्य किया प्रभु आपका, उनसे बड़ा कोई प्रभु मुझसे ये पाप नहीं होगा। वैसे भी मैं बड़ा पापी हूँ। मेरी माँ ने वो काम किया कि मैं वो हीनता की ग्रंथ सदियों सदियों तक अपने मन के अंदर रखूँगा, मेरी निगाहें नहीं उठती। और ये इतना बड़ा पाप ये कर जाए, हनुमान से कह दे मुझसे नहीं होगा। राम ने लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण ने कहा भैया मुझे कोई काम दुनिया का दे दीजिए, मैं एक पल में कर दूंगा, लेकिन हम बजरंगबली को कहें मुझसे तो नहीं होगा। मुझे शक्ति लगी थी, पीड़ा मुझे नहीं हो रही थी, पीड़ा तो आपको हो रही थी। आप मुझे अपनी गोद में लिए पूरी रात रोते रहे। प्रभु अगर बजरंगबली नहीं होते, संजीवनी नहीं लाते, आप तो जाने कब के प्राण त्याग दिए होते। पूरी अयोध्या छिन्न भिन्न हो जाती, सब कुछ मिट जाता। जानकी जी यहां तक नहीं आ पाती। चरण पकड़ लिए, उन्होंने कहा कि भैया मुझसे ये काम नहीं होगा।
अब सब ने इनकार कर दिया तो राम ने कहा कि हम कैसे कहें। हनुमान की इतने एहसान है कि उनसे तो हमारी आंखें ही नहीं मिलती। प्रति उपकार करूं का तोरा, अरे उनके सम्मुख तुम्हारा मुख भी नहीं होता है, हम कैसे कहें। लेकिन किसी ने नहीं कहा तो प्रभु ने एक दिन कलेजा मजबूत किया और उन्होंने जानकी जी से कहा, हनुमान जी से कहा तो तब जा सकता है कि जब हनुमान राम बने और हनुमान की पत्नी का अपहरण हुआ, हम जाके लंका जला के बचाएं, तब तो कहा जा सकता नहीं, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। तो प्रभु ने कहा कि या तो हनुमान जी के साथ कोई तो एहसान पहले करें। तो एक दिन प्रभु ने दरबार में हनुमान जी को बुलाया और कहा, बजरंगबली मैंने सबको कुछ न कुछ दिया, तुम्हें आज तक मैंने कुछ नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें भी कोई पद दूं। विभीषण को लंका का राजा बनाया, सुग्रीव किष्किंधा का, मैं आपको भी कोई पद देना चाहता हूं। बजरंगबली ने कहा, प्रभु आप तो कहते थे मुझे कि हम लक्ष्मण से भी दूना आपको प्रिय, तो एक पद से काम तो नहीं चलेगा। प्रभु अगर देना है तो 2 पद दीजिएगा। अब राम खुश हो गए, सारे लोग खुश हो गए, चलो हनुमान ने स्वीकार कर लिया, ये तो और अच्छी बात हुई। 2 पद उन्होंने मांग लिया। अब हनुमान के साथ ये एहसान करने के बाद उनसे कहा जाएगा। तो प्रभु ने कहा, हनुमान मांग लो, तुम पूरी सृष्टि के जो पद मांगना हो मांग लीजिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। हनुमान जी प्रभु के दोनों पैर पकड़ के रोने लगे फूट फूट कर, प्रभु मुझे यही 2 पद चाहिए, इसके अलावा मुझे धरती का दुनिया का कोई वैभव नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, यही पद मुझे चाहिए, इन पदों को मैं सारी जीवन भर नहीं छोड़ना चाहता। तो राम के मजूर तो ये होते हैं, 30 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया लेके कथा कहना, कमाल है भाई साहब, गजब। और आज तमाम तो कथावाचक जूता चप्पल पहन के मंच पर चढ़ते हैं, राम को कुछ पर चलाएंगे, कितनी बढ़िया कथा कहेंगे, लोग फूट फूट कर रोएंगे। खुद चार्टर विमान से चल रहे हैं, एसी का मंच है, राम को तो कंदमूल फल खिलाएंगे और इनके अब ठाठ देखिए 56 भोग लगा रहे हैं। अरे जिस कथावाचक की निगाह लक्ष्मी पर होगी तो उसकी निगाह राम पर हो ही नहीं सकती। उनका तो केवल ध्यान है कि कितनी लक्ष्मी चढ़े, कैसे चढ़े। आज राम का जन्म होगा, कुछ न कुछ लेके आइएगा। आज सीता का पैर पूजन होगा, कुछ न कुछ लेके आइएगा। ट्रकों एक एक ट्रक सामान लेके, सोने चांदी हीरे जवाहरात लेके आते। ये राम के वक्त आप सोचते हैं उस कथा से कल्याण होगा? देखिए, राम कथा से, भागवत कथा से कभी मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो आपको अपने कर्मों के आधार पर मिलेगा। हाँ, ये कथाएं आपको रास्ता बता देंगी मोक्ष की ओर जाने का, चलना तो आपको ही पड़ेगा। जिसकी निगाह धन पर हो, आपको शिक्षा यही देंगे, हाथ का मैल है पैसा, इसे हटाइए, और केवल धनी वहां बटोर रहे हैं, सारे वैभव वहां भोग रहे हैं, और कथा के नाम पर केवल संगीत बज रहा है, हमारी माताओं बहनों को नचा रहे हैं। कमाल है। भागवत की कथा होती है तो कृष्ण की शौर्य की गाथाएं तो 2 घंटे में कथावाचक कह जाते हैं, और गोपिकाओं की रास लीलाएं ऐसे चटखारा ले लेकर 6 दिन कहेंगे
ये सारी कथा का केंद्र बिंदु उसमें उसी में रहता, उसी में लोग नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे। राम की कथा, ये भागवत कथा जिन जिन लोगों ने पहले सुना, क्या तब संगीत बजा था? शंकर जी ने पार्वती से कहा, गरुड़ भगवान जब सुन रहे थे तो क्या उसमें संगीत बजा था? उसमें नृत्य हुआ था? नहीं हुआ था। तो आप तो वैसे भी परंपरा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, इन कथाओं से आपका कल्याण नहीं होगा और ये कथावाचक सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इससे बचाइए अपने धर्म को, इस देश को। आप उन कथावाचकों को बुलाइए जो एक पैसा नहीं लेते। बनारस के कौन संत थे? मैंने तो बनारस की जिन कई पीढ़ियों से कथा कही जाती, हमारे नरेंद्र भदौरिया उनको लाते थे। क्या कमाल की कथा कहते थे साहब ने, संगीत न गाजा न बाजा। 70 साल की उम्र में जो है एक गिलास पानी तक नहीं पीते थे 5 घंटे की कथा में। शंभुनाथ व्यास जी, नरेंद्र भदौरिया ने जब उनको 1.5 लाख लिफाफे में दिया कथा के बाद, तो बड़े संकोच में दिए, 51 रुपये जेब में अलग रख लिए कि अगर नहीं मानेंगे तो ये और दे देंगे। व्यास जी ने कहा कि भदौरिया ये क्या दे रहे हो, राम के मजूर को ये क्या आप कल स्वामी जी मेरे पास कुछ है नहीं और मेरे पास सिर्फ इतने है, आप इसमें आप इसको रख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि है इसमें क्या? अरे कहले बस रख लो। व्यास जी ने अपने साथ के लड़के को दिया, कहले जरा देखिए इसमें क्या है। तो उसने गिना, उसने कहा जो है इसमें 1,51,000 रुपया। अरे उन्होंने लिफाफा वापस करते भदौरिया से, भदौरिया राम के मजूर के ये मजूरी, अरे भदौरिया ये क्या कर रहे हो, हम क्या करेंगे, हम राम के मजूर हैं। भदौरिया 7 दिन का मेरे घर का पूरा खर्चा 7,000 रुपया। उन्होंने केवल 10,000 रुपये निकाले और शेष पैसे नरेंद्र भदौरिया को वापस कर दिए। नरेंद्र भदौरिया जी ने कई कथाएं उनकी हमारे ज़िले में करवाया, मुझे सौभाग्य मिला उस कथा सुनने का। था ऐसे कथावाचकों को बुलाइए। शेष फिर कभी एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।